YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ऐसा कहा जा रहा है कि सिटिंग एमएलए को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी टिकट लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसे लेकर कांग्रेस के नेताओं का क्या स्टैंड है कि सिटिंग एमएलए को दोबारा से चुनाव लड़वाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल का जवाब भी देंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे उस तरफ कैप्टन अजय यादव और जो सीएलपी लीडर किरण चौधरी है वो वहाँ पे खड़े, उनसे भी हम ये सवाल जानेंगे उनका क्या मानना है। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था, इस नाते कांग्रेस ने एक सीटिंग विधायक को टिकट दी है। रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधायक, ऐसे में कैथल से विधायक होने के बावजूद उनको टिकट देना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। वो तस्वीर आपने देखी जहाँ पे कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ थे। इस तरफ किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव एक तरफ खड़े हैं और ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कांग्रेस के तमाम नेता एक ही मंच पे इकट्ठा होते हैं। हम सीएलपी लीडर किरण चौधरी से भी बात करेंगे। मैम, ऐसे मौके कम ही आते हैं जब कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होते हैं। हुड्डा साहब, बाकी नेता एक तरफ खड़े, आप एक तरफ खड़े हैं, क्या लगता है इतनी मजबूती से, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे? एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे और सारे मिलजुल कर पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव बाय इलेक्शन जीत के निकलेंगे। बीजेपी कह रही है मैम आप सीआरपी लीडर हैं, एक सीटिंग विधायक को आप लोग टिकट देते हैं। बीजेपी बोलते हैं कि आप लोगों के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, इस नाते आप लोगों ने सीटिंग विधायक को टिकट दी। अब ये तो विपक्षी पार्टी है और उनको मालूम है कि उनका बिल्कुल ही जो है खिसक गया है, सारा का सारा जनाधार ही खिसक गया है और मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे आएंगे तो अब कुछ ना कुछ तो बात कहेंगे। उनकी बात के ऊपर क्या बात करनी है? 6 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री कैप्टन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, बाकी नेता उस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, कोई नाराजगी दूर हो गई? सब साहब एक गाड़ी में बैठ के आए हैं। कुलदीप जी, बिश्नोई जी ने गाड़ी चलाई है, हम लोग सब बैठ के सारे लोग इकट्ठे आए थे। कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये है कि यहाँ थोड़ा हम धूप सेक रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम वेट कर रहे हैं सुरजेवाला होगा चुनाव प्रचार। देखिए, चुनाव प्रचार में सब मिलके हम काम करेंगे और जो रणदीप जी का जो कंसेंसस से हुआ है, क्योंकि वो बेस्ट कैंडिडेट था। हमारे पास 10 नाम, आप कह रहे हो कि उम्मीदवार नहीं थे, उम्मीदवार थे, उसमें से हमने सिलेक्ट करके 3 का पैनल बनाया था, वो हमने को भेजा था। उन्होंने जो मोहर लगाई है नंबर 1 पे हमने मिलकर, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी, किरण जी भी, कुलदीप बिश्नोई, मैं, हम सब लोगों ने मिलके, इवन अशोक तंवर जी ने, सबने इनिशिएट करके उनका नाम रखा था। जींद का भी कांग्रेस का गढ़ होता था, क्या लगता है उस गढ़ को अब फतेह आप लोग हासिल कर पाएंगे? नहीं, जींद में तो हम ज्यादातर हारे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले दिनों से, मुक्ता जी भी कई बार बने हैं, जाने के बाद हम जहाँ जीत नहीं पाए हैं। तो देखिए, बेसिकली जो है हमें सारी बिरादरी को वोट मिलेगी, बाकियों को अपने बिरादरी तक सीमित रह जाएंगे और ये चुनाव हम हर हालत में जीतेंगे। अगर आपसे जानना चाहूँ मैम, कभी जब कांग्रेस की हुड्डा सरकार होती उस वक्त कई कैबिनेट मंत्री जींद से होते थे, अब क्या लगता है जींद विकास के मामले में आप जींद को कहाँ पाते हैं? अभी देख ही रहे थे, 4.5 साल हो गए हैं सरकार, बीजेपी की सरकार को। सारा की सारी गलियां जो हैं वो टूटी फूटी पड़ी, पार्ट आप लोगों का भी था और जो है पूरा बुरे हाल हो रहे हैं जींद शहर के। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 4-4.5 सालों में बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जी ने भी कोई निर्देश दिया कि आप लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें? कोई इस प्रकार का निर्देश नहीं हुआ। हम अपनी अंतरात्मा जो हमारी कहती है कि पार्टी को मजबूत करना है, और हम और किरण तो कांग्रेस मैंने शुरू से, हमने कभी पार्टी बदली नहीं है। तो चौटाला और इनेलो को कहाँ पाते हैं आप? मैंने आपको जैसे कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाएगा और जीत के हम निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के इन तमाम बड़े नेताओं का, चाहे किरण चौधरी हो, कैप्टन साहब हो, इन सब का दावा है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव में इस जींद सीट पर जो फतह है कांग्रेस हासिल करेगी।